आईपीएल का सीज़न नंबर 18 और सीज़न नंबर 18 के प्लेऑफ्स के दो मुकाबले और दो बिल्कुल अलग तरीके के मुकाबले। पहला क्वालिफायर जो खेला गया वो बेंगलुरु और पंजाब के बीच में खेला गया, जहां पे हमने देखा कि एक लो स्कोरिंग वन साइड मुकाबला बेंगलुरु की टीम जीतने में कामयाब रहती है पंजाब के सामने, और पूरे 9 साल के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनल्स में जगह बनाई आईपीएल के। साथ ही में ये मुकाबला पीसीए स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में खेला गया था, और जो एलिमिनेटर मुकाबला हुआ वो भी पीसीए स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में ही खेला गया। मतलब सेम वेन्यू पे दो डिफरेंट तरीके के मुकाबले। और जो दूसरा मुकाबला मतलब ये एलिमिनेटर खेला गया प्लेऑफ्स में, गुजरात और मुंबई के बीच में एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबला देखने को मिला, और सेम वेन्यू के ऊपर 2 दिनों के अंदर दो डिफरेंट तरीके के मुकाबले हमने देखे। साथ ही में एक चीज़ और जो देखने लायक थी पहले मुकाबले में, कि पंजाब की टीम जब बैटिंग करने आई है तो ना तो उसका कोई सिर था और ना पैर था, बिल्कुल ही क्लूलेस नज़र आई हैं। उस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलने चाह रहे थे जैसे कि पूरे सीज़न खेलते आए हैं। मतलब कि विकेटें भले ही चली जाए लेकिन हम रन स्कोरिंग को गिरने नहीं देंगे, मतलब रन रेट को गिरने नहीं देंगे। पंजाब की टीम भले ही उस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती आई हो, लेकिन जो उन्होंने किया है पहले मुकाबले में, वो आप कहेंगे कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, फिर कुल्हाड़ी पे पैर मारा, उस तरीके की चीज़ उन्होंने की है पहले मुकाबले के अंदर। और बेंगलुरु के एक बहुत ही आसान सी जीत दी है, और प्लेऑफ्स में आज तक में सबसे ज़्यादा बॉल रहते हुए किसी टीम ने रन चेस करके फाइनल्स में जगह बनाई है। ये रिकॉर्ड शायद बेंगलुरु की टीम के नाम हो चुका है। उन्होंने 60 गेंदें रहते ही ये मुकाबला जीता था क्वालिफायर 1 में। और साथ ही में जो अब दूसरा मुकाबला खेला गया एलिमिनेटर यहाँ पे मुंबई और गुजरात के बीच में, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से मुंबई सिर्फ 20 रन के एक छोटे से मार्जिन से जीतने में कामयाब हुई, 228 का टारगेट देते हुए भी। लेकिन 228 रन पहली बात तो बनने नहीं चाहिए थे, जिस तरीके की हालात थे मुंबई के एक समय पे। आपने लगातार कैचेस छोड़े मुंबई के बैट्समैनों के, अगर आप देखें तो रोहित शर्मा का कैच छूटता है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव का कैच छूटता है, और रोहित शर्मा के तो दो कैचेस इन्होंने छोड़े हैं। तो आप जब इतने सारे कैचेस छोड़ेंगे एज अ टीम एज अ यूनिट, तो आप मुकाबला हारेंगे। कोई भी मुकाबला हो, कैसा भी मुकाबला हो, आप मैचेस हारते हैं। और क्योंकि ये एक कहावत है क्रिकेट में, कैचेस विन मैचेस, और कैचेस अगर ड्रॉप किए जाएंगे तो आप मुकाबला तो हारेंगे हारेंगे। वही कल गुजरात की टीम के साथ भी हुआ, और शायद वो कैचेस ही फासला बने, या फिर आप कह सकते हैं कि आखिरी ओवर जो लास्ट ओवर था मुंबई की बैटिंग का, वो शायद डिफरेंस बन गया, जहां पे 3 छक्के आए थे हार्दिक पांड्या के बैट से, और 22 रन का ओवर निकला था जोएल कोर्सिया ने वो ओवर करवाया था, वही डिफरेंस बना, या फिर आप ये कह सकते हैं। और साथ ही में अगर आप देखें तो अब रह गई हैं सिर्फ 3 टीमें, एक टीम एलिमिनेट हो चुकी है, वो है गुजरात की, जो कि मैंने पहले ही कहा था पिछली वीडियो में कि गुजरात की टीम एक इकलौती ऐसी टीम है जो कि सबसे कमज़ोर नज़र आ रही है, सबसे वीक नज़र आ रही थी। बॉलिंग में लगातार रन खाते जा रहे थे, और वही हुआ उनके साथ कल के मुकाबले में भी। हालांकि शाहिद सुदर्शन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली एक बार फिर से, जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान वो खेलते आए हैं लगातार अपनी टीम के लिए। 80 रनों की बेहतरीन पारी। हालांकि हो सकता है कि ऑरेंज कैप उनके सिर पे ना रहे, लेकिन ऑरेंज कैप के पूरी तरीके से डिज़र्व करते हैं, वो दावेदार हैं, और जिस तरीके से वो हकदार हैं कहीं ना कहीं, उस तरीके की उन्होंने ये सीज़न बैटिंग की है। और अगर आप देखें तो इनकी सबसे बड़ी ताकत यही थे कि इनके टॉप 3 में से कोई 2 बल्लेबाज चलते थे, और कल सिर्फ एक बल्लेबाज चल पाए टॉप 3 के अंदर, जहाँ पे हमने देखा कि शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए और जॉस बटलर थे नहीं, और जो कुशल मेंडिस थे उनको मौका मिला तो उन्होंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, जिस तरीके से वो आउट होकर गए हिट विकेट। साथ ही में अगर आप देखें तो अब क्या, अब सिर्फ 3 टीमें बाकी रह गई है इस पूरे आईपीएल में। अब मुंबई जीतेगी या फिर बैंगलोर जीतेगी या फिर पंजाब जीतेगी। पलड़ा किसका सबसे भारी लग रहा है? अगर आप बॉलिंग लाइनअप के लिहाज से देखेंगे तो वाकई में फैक्ट्स के लिहाज से अगर आप देखें तो मुंबई का पलड़ा एज अ बॉलिंग यूनिट बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है बाकी दोनों टीमों के मुकाबले। साथ ही में अगर आप बैटिंग की बात करेंगे तो बैटिंग में भी जिस तरीके से इन्होंने जो एलिमिनेटर मुकाबला जीता है, उसके बाद इनकी बैटिंग का भी कॉन्फिडेंस हाई स्काई हो जाएगा, जिस तरीके से इन्होंने मुकाबले में रन्स बनाए हैं। और एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में जब आप 228 रन का टारगेट देते हैं ना किसी भी टीम को, और एक प्लेऑफ्स के मुकाबले में जहाँ पे आप नॉकआउट होने का पूरा चांस रहता है आपके पास कि आप बाहर हो सकते हैं, वैसे मुकाबले में जब आप फ्रीलेस खेलते हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस हाई जाता है, और वही कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ आपको मुंबई की तरफ से नज़र भी आएगा आगे आने वाले मुकाबलों में। अब अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब की टीम जिस तरीके से पहले क्वालिफायर में लुढ़कती हुई नज़र आई है, और जिस तरीके से ना तो बैटिंग में अच्छा कर पाए और ना फील्डिंग में और ना बॉलिंग में, तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं कर पाई है पंजाब की टीम। इसका मतलब ये साफ है कि दबाव जो रहने वाला होगा वो पंजाब के ऊपर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पंजाब के पास दूसरा मौका है, और एक लौता मुकाबला अब इनके पास भी रह गया है, क्योंकि पहला मुकाबला ही गंवा चुके हैं। और टॉप 2 में रहने का यही फ़ायदा होता है कि आपको 2 मौके मिलते हैं। साथ ही में एक चीज़ और नोटिस करने वाली है
कि जो इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट लीग मैच हुआ था, जहाँ पे पंजाब की टीम ने 185 रन चेस किए थे, जहाँ पे ये डिसाइड होना था कि क्या टॉप 2 में मुंबई रहेगी या फिर पंजाब। वहाँ पे पंजाब की टीम ने पहले स्लॉट पे अपनी जगह पक्की की थी पॉइंट्स टेबल में, और वो मुकाबला जीत के कुछ उसी तरीके का मैच क्या खेल सकती है पंजाब एक बार फिर से। और अगर नहीं खेल पाई तो अपने आप को ही कोसने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा इनके पास, क्योंकि 2 मुकाबले अगर आपको मिलते हैं और तब भी आप फाइनल्स में जगह नहीं बना पाते हैं तो शायद आपकी गलती है, आपकी टीम में कोई फॉल्ट है, उस वजह से आपकी जो प्लानिंग है उसमें कोई एग्जीक्यूशन में गलती रह गई है, उस वजह से आप प्लेऑफ्स में मतलब फाइनल्स में जगह नहीं बना पाए। अगर ये चीज़ होती है पंजाब के साथ तो आप यही कहेंगे। और अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई की टीम बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि फेवरेट्स हो सकती है पंजाब के सामने मुकाबला जीतने के लिए। हालांकि इतना आसान नहीं होगा। आज तक एलिमिनेटर मुकाबला मतलब तीसरी या चौथे स्लॉट पे जब भी ख़त्म हुई है मुंबई की टीम, ख़त्म किया है इन्होंने अपने जो पॉइंट्स टेबल है उसमें, तो इन्होंने ट्रॉफी नहीं उठाई है। और इस बार भी इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद बेंगलोर की टीम आ जाएगी, और बेंगलोर जिस तरीके की फॉर्म में लग रही है और जिस तरीके की कॉन्फिडेंस में लग रही है, बेंगलोर को हराना दोनों के लिए आसान नहीं होगा, चाहे वो पंजाब पहुँचे या मुंबई पहुँचे। हाँ, एक ब्रह्मास्त्र जो है जो मुंबई की टीम है उनके पास, वो है जसप्रीत बुमराह। और एलिमिनेटर मुकाबले में भी हमने देखा कि किस तरीके से बुमराह के वो लास्ट में 2 ओवर जो मैच पलटने के बहुत ज़्यादा काम आए, जहाँ पे उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को जो एक यॉर्कर फेंकी थी, क्या लाजवाब यॉर्कर थी। वैसी यॉर्कर सिर्फ बुमराह ही फेंक सकते हैं, बाकी वर्ल्ड का दूसरा कोई बॉलर आसपास भी नहीं आ सकता उस तरीके की यॉर्कर फेंकने की अगर बात की जाए तो। और एक बात और रही कि बुमराह के 4 ओवर को आप हटा के देखिए तो जो भी स्कोर बनाएगी मुंबई की टीम, उसको या तो अगर चेस करेगी सामने वाली टीम, चाहे पंजाब करे या बेंगलोर करे, तो उसको ये देखना होगा कि हमें 16 ओवर में ही चेस करना है, क्योंकि बुमराह के 4 ओवर में आप हद से ज़्यादा 25 रन से 30 के बीच में बना सकते हैं, उससे ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बुमराह उस तरीके के बॉलर नहीं है कि आपको 10 के इकॉनमी से मार खा जाएंगे कि 4 ओवर में 40 रन या 42 रन पिट जाएंगे। उस तरीके के बॉलर कतई नहीं है, और कभी भी नहीं मार पाएंगे आप बुमराह को उतने रन, चाहे वो अपनी ऑफ डे में ही क्यों नहीं रहे। अगर उनकी फॉर्म ऑफ भी है ना, अगर ऑन डे नहीं है उनका अच्छा दिन नहीं है, तब भी वो 42-45 रन नहीं खाएंगे 4 ओवर में। तो ये देखना पड़ेगा। और इन दोनों टीमों को एक चीज़ जो देखनी पड़ेगी, चाहे मुंबई की टीम हो या फिर पंजाब की टीम हो, जो क्वालिफाइड 2 होगा उसमें क्या बैटिंग करना चाहेगी मुंबई की टीम, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बैटिंग की थी और एक समय के लिए माने ना माने ऐसा लग रहा था कि ये जो एलिमिनेटर मुकाबला था 229 बनाने के बाद भी मुंबई की टीम हारती हुई नज़र आने लगी थी, जिस तरीके की हालात बन चुके थे। और वाशिंगटन सुंदर ने जो काउंटर अटैकिंग पारी खेली थी, वहाँ से लगने लगा था कि अगर बुमराह उनको आउट ना करते तो ये मुकाबला शायद मुंबई के हाथ से फिसल चुका था, जिस तरीके के हालात नज़र आ रहे थे। और शायद सुदर्शन का वो आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं पूरा शॉट खेल बैठे, वो स्कूप शॉट ना खेलते, अगर सीधे बल्ले से खेल जाते, थोड़ी देर 2 ओवर और टिक जाते तो शायद ये मुकाबला जितवाने में कामयाब हो जाते अपनी टीम को, और गुजरात बाहर ना होती अगर वो 2 ओवर और टिके होते तो कुल मिला के चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। क्वालिफाइड 2 अहमदाबाद में खेला जाएगा, दोनों के लिए न्यूट्रल वेन्यू रहेगा, मतलब ना पंजाब का होम ग्राउंड है ना मुंबई का होम ग्राउंड है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ती है। मेरे हिसाब से जो अहमदाबाद में हल्का सा पलड़ा भारी रहेगा वो मुंबई का रह सकता है, क्योंकि मैं कहूँगा 55-45 फेवर ऑफ मुंबई रहेगा ये मुकाबला, जो पंजाब के सामने खेलने उतरेगी मुंबई की टीम क्वालिफाइड 2 के अंदर। और जो फाइनल्स में जो भी टीम जाएगी बेंगलुरु के सामने आसान चैलेंज नहीं होगा, अगर खास करके बेंगलोर पहले बैटिंग करती है तो, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच में कभी भी कोई भी टीम चाहेगी कि वो पहले बल्लेबाजी करे। और चेस का प्रेशर अगर आता है तो हम देख चुके हैं कि एलिमिनेटर मुकाबले में किस तरीके से गुजरात की टीम अच्छी चल रही थी, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लास्ट में जहाँ पे नर्वी मोमेंट्स आए वहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपने प्लान्स को। तो यही चीज़ होता है कि चेज़ में हमेशा प्रेशर रहेगा, और पहले बैटिंग में इस बात का प्रेशर नहीं रहता कि आपको रन्स 1 रन ज़्यादा बनाने जितने सामने वाली टीम ने बनाए, इस चीज़ का प्रेशर आपको नहीं रहता है। आप चाहे जितने मर्जी रन्स बना दीजिए, जब बोर्ड पे रन्स लग जाते हैं तो आपके ऊपर से दबाव बढ़ता है, सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर रिलीज़ होता है। तो यही एक डिफरेंस है रन चेज़ में और पहले बैटिंग करने में। तो देखना होगा क्या होता है, और मेरे हिसाब से फाइनल्स में जो भी टीम पहुंचेगी और टॉस जो भी जीतेगा वो बैटिंग ही करना चाहेगा। और क्वालिफाइड 2 में भी मेरे को लगता है कि जो भी टीम अगर टॉस जीतेगी तो बैटिंग ही करना चाहेगी, क्योंकि चाहे पंजाब जीते या मुंबई जीते, टॉस जो भी जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि चेस का प्रेशर आपकी बैटिंग लाइनअप के ऊपर आ जाए।
और अगर आप देखिए तो पंजाब की बॉलिंग वैसे भी वीक नज़र आ रही है, ना तो युजवेंद्र चहल है, ना मार्को यानसन है, तो उनके बिना ये तो कतई नहीं चाहेंगे कि वो उस तरीके की कोई हालात में पहुँचे जहाँ पे उनकी बॉलिंग के ऊपर प्रेशर आ जाए। तो इसी वजह से वो अपनी बैटिंग को पहले मौका देना ज़रूर चाहेंगे कि एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाए और साथ ही में उसके बाद बॉलिंग से उनके दबाव बनाया जाए, क्योंकि उनकी बॉलिंग एक कमज़ोरी नज़र आ रही है पंजाब की अगर बात की जाए तो। मुंबई के मुकाबले बहुत वीक नज़र आएगी उनकी बॉलिंग अगर आप ऑन पेपर बात करें तो देखना होगा कुल मिलाकर होता क्या, कौन सी टीम चैंपियन बनती है। आई होप कि इस बार कोई नई चैंपियन देखने को मिलेगी। अगर पंजाब की टीम पहुंचती है तो डेफिनेटली आपको कोई नई चैंपियन तो देखने को मिलेगी, चाहे पंजाब बने चैंपियन या फिर बैंगलोर बने, और पंजाब और बैंगलोर का ही होना चाहिए फाइनल, क्योंकि मुंबई की टीम 5 बार ऑलरेडी चैंपियन बन चुकी है। इतनी बार जब कोई टीम चैंपियन बन जाती है तो लोग भी पक चुके होते हैं उन्हें देख देख के। एक फ्रस्ट्रेशन सी होती है कि इस टीम इन तीन टीमों के अलावा कोई और चैंपियन नहीं बनना चाहिए क्या। इसी वजह से मैं तो यही चाहता हूँ कि पंजाब और बैंगलोर का मुकाबला हो फाइनल्स में और कोई नई चैंपियन निकल के सामने आए 18वें सीज़न में। और क्या 18वां सीज़न विराट कोहली के लिए लकी साबित होगा। 18 नंबर जर्सी 18वां सीज़न, ये कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस बनता जा रहा है और हो सकता है कि ये इस बार होता हुआ भी आपको हकीकत में नजर आए, जो आज तक नहीं कर पाए, और आरसीबी चौथे फाइनल में वो इतिहास रच दे जो कि 3 फाइनल्स में वो नहीं रच पाने में कामयाब हुए हैं। अपने तीनों फाइनल्स वो हारे हैं आज तक जो भी उन्होंने खेला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, और फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।